हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेशन 7 राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने वाले हैं। इससे पहले के सभी सेशंस एंड उनके क्वेश्चन आंसर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। राइटिंग स्किल्स में हम डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट को समझना होगा, दैट इज सेंटेंस। सो हम डेली लाइफ में जब भी इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, तो हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं सो दैट जो भी इंफॉर्मेशन हमें कन्वे करनी है, हमें जो भी आइडिया एक्सप्रेस करना है, हम उसे कन्वे कर पाए। सो इसलिए हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हमने सेंटेंसेस को क्लियरली नहीं लिखा तो जो मीनिंग हम कन्वे करना चाहते हैं वो सामने वाले को समझ में नहीं आ पाएगा। सो यहाँ से हम सेंटेंस की एक डेफिनेशन बता सकते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। मीन्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीन्स जब हम वर्ड्स को, बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ लिख रहे हैं एंड इस ग्रुप के थ्रू हमें एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है, तब वो सेंटेंस है। बट एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिससे हमें कुछ कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा, जो कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, उसे हम कहते हैं फ्रेज। ठीक है, तो ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा है जिससे हमें कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है, वो है सेंटेंस। एंड एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे आप एक कंप्लीट मीनिंग नहीं बता पा रहे हैं, एक कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, तब उसे कहते हैं फ्रेज। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज। तो आप ये दोनों डेफिनेशंस मेंशन कर सकते हैं एंड साथ ही जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। अगर हम बोलते हैं राजू गोज टू स्कूल, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मीन्स हमें दिख रहा है यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स हैं एंड हमने उन सभी को एक साथ लिखा हुआ है, बट इसकी हेल्प से हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है। राजू स्कूल जाता है, ये हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आया है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बट अगर हम कहते हैं राजू गोज, राजू जाता है, पर कहाँ जाता है ये हमने नहीं बताया। मीन्स कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट हम नहीं बता पाए इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की हेल्प से, इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज है। ठीक है, तो अगर हम एक सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है एंड हमेशा किसी एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क या फिर फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। अगर आप कुछ कह रहे हैं, कोई स्टेटमेंट है, कोई फैक्ट है, तो फुल स्टॉप के साथ एंड होगा। और अगर आप किसी चीज के लिए कोई एक्सक्लेमेशन, कोई सरप्राइज जाहिर करना चाहते हैं, तब वो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे एंड में। ओके, अब हम पढ़ते हैं कैपिटल्स को कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बात की है सेंटेंस को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, तो और भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर हमें कैपिटल लेटर्स यूज करने होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं हमें कहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक्रोनिम गिवन है, मिंट्स, एंड इस मिंट्स एक्रोनिम की हेल्प से हम इजीली याद रख सकते हैं किस तरह से हमें कहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं। मींस कैपिटलाइजेशन रूल्स के लिए आप मिंट्स एक्रोनिम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हर एक वर्ड हमें इंडिकेट करेगा एक ऐसी चीज जिसको हमें हर बार कैपिटल में लिखना है। ठीक है, सपोज अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग वर्ड एम की, सो एम स्टैंड्स फॉर मंथ्स। मंथ्स मतलब किसी भी मंथ का कोई भी नेम हम कहीं भी यूज कर रहे हैं, जैसे आई विल गो टू कॉलेज इन जून। तो यहाँ पर हमने ये मंथ नेम भले ही एंड में यूज किया है, बट क्योंकि ये एक मंथ नेम है इसलिए हमने इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया है। ओके, इसके बाद आई, आई फॉर जो हम अपने लिए यूज करते हैं आई, उसी आई की बात यहाँ पर हो रही है। तो अगर आप कहीं भी अपने लिए आई यूज कर रहे हैं, उस केस में आपको इस आई को कैपिटल बनाना है। ये सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, बट आपको इसको हमेशा कैपिटल ही बनाना है। देन एन, एन स्टैंड्स फॉर नेम्स।
मीन्स आप किसी भी चीज का नेम दे रहे हैं, पीपल, प्लेस, डेज, किसी भी चीज का नेम है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी सेंटेंस में कहीं पर डे का नेम यूज किया है, या फिर किसी पर्सन का नेम यूज किया है, या फिर किसी प्लेस का नेम यूज किया है, तो आपको उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। ओके, देन टी स्टैंड्स फॉर टाइटल्स। टाइटल्स मीन्स जब भी हम किसी भी चीज का टाइटल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी डॉक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, डॉक्टर, और फिर उसका नेम बताते हैं। या फिर अगर कोई मेल पर्सन है तो आप उसे कैसे डिनोट करेंगे, मिस्टर, एंड देन उनका नेम बताएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप जब भी किसी का टाइटल लिखते हैं तो आप उसके टाइटल का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। ओके, देन एज फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस, ये अभी हमने डिस्कस किया, जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मीन्स एक ऐसा सेट ऑफ मार्क्स जो हम सेंटेंस को डिफरेंट सेपरेट पार्ट्स में सेपरेट करने के लिए, उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर भी हमने कॉमा लगाया है, उसका क्या मतलब होता है कि वहां पर हमें थोड़ा सा पॉज करना है। अगर कहीं पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, उसका मतलब है हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये पंक्चुएशन ऐसे मार्क्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम बता पाते हैं कौन सा सेंटेंस किस लिए यूज किया जा रहा है। एंड कहीं पर भी अगर सेंटेंस में बीच में भी अगर हमने पंक्चुएशन मार्क यूज किया है तो उसका क्या मतलब है एंड उसका वहां पर क्या रोल है। तो यहाँ पर हमें सभी पंक्चुएशन मार्क्स को प्रॉपरली समझना है। सबसे पहला पंक्चुएशन है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है, जब हम सिंपली एक डॉट लगाते हैं, एंड इसको जनरली हम कब यूज करेंगे, जब हमें सेंटेंस को एंड करना होगा। अदरवाइज इसको दूसरी जगह कहाँ पर यूज करते हैं, जब हम किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म देते हैं। जैसे कि अगर हमें डिनोट करना है किसी भी डॉक्टर को, तो हम किस तरह से डिनोट करेंगे, हम लिखेंगे डी आर डॉट। तो ये इंडिकेट कर रहा है हमने लिखा है डॉक्टर। देन अगर हमें किसी को लिखना है मिस्टर, तो हम पूरा मिस्टर नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं एम आर डॉट। तो इसका मतलब क्या है, जब हम डॉट लगा रहे हैं तो वहां पर डॉट का मतलब है कि ये उसको फुल फॉर्म बता रहा है, ये यहाँ पर शॉर्टन फॉर्म है। अगर हम इस डॉट को हटाएंगे तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी होगी। ओके, इसके बाद कॉमा। कॉमा हम कब यूज करेंगे, सबसे पहले जब हमें पॉज इंडिकेट करना है सेंटेंस में, मींस हमें वहां पर एक स्टॉप लेना है एंड फिर से अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करना है। देन सेकेंडली हम कब यूज कर सकते हैं कॉमा को, जब हमें बहुत सारी चीजों को एक साथ लिस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर कहना है आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। तो यहाँ पर मैंने 3 चीजों के नाम बताए हैं, तो मुझे फर्स्ट 2 चीजों को सेपरेट करने के लिए एंड का यूज नहीं करना है, मुझे यूज करना है कॉमा का। ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वेश्चन है। देन एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज करेंगे, जब हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इंडिकेट करनी है, कोई सरप्राइज, शॉक, एंगर, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। देन एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी हम 2 केस में यूज करते हैं। सबसे पहला केस है जहां पर हम ये डिनोट कर रहे हैं कि कोई चीज किसी को बिलोंग करती है। जैसे कि हमने कहा दैट इज दिव्याज पेन, तो हमने यहाँ पर बताया है ये पेन दिव्या का है। तो हमने यहाँ पर बताया है कि ये पेन बिलोंग करता है दिव्या को। तो जहां पर भी हमें बिलोंगिंग शो करनी है वहां पर हम एपोस्ट्रॉफी एस के साथ यूज करते हैं। ओके, एंड देन सेकेंड वे है जो इनफॉर्मल स्पीच में यूज किया जाता है, जहां पर हम किसी भी वर्ड को शॉर्टन करने के लिए, उसकी शॉर्टन फॉर्म दिखाने के लिए हम यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर हम बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो जो भी वर्ड्स हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं
तो अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग कैटेगरीज के वर्ड्स होते हैं जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए। उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं पहले। तो सबसे पहला है नाउन। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, मीन्स जो किसी भी चीज का नेम बताते हैं, किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग और आइडिया का नेम बताते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं नाउन। फॉर एग्जाम्पल, रीमा रोट अ लेटर। सो यहाँ पर रीमा एंड लेटर दोनों ही नाउन्स हैं, क्योंकि ये एक चीज का नेम बता रहे हैं। रीमा एक पर्सन का नेम बता रहा है एंड लेटर एक थिंग का नेम बता रहा है। तो यहाँ पर जब भी हम किसी भी चीज का नेम बताते हैं तो उसे कहते हैं नाउन। देन प्रोनाउन क्या होता है? जब हम नाउन की जगह कोई और वर्ड यूज करते हैं उस नाउन को डिनोट करने के लिए, उसे कहा जाता है प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा रीमा रोट अ लेटर, शी इज टायर्ड। तो यहाँ पर शी किसके लिए यूज हो रहा है? शी यूज हो रहा है रीमा के लिए। इसका मतलब है ये रीमा के लिए मीन्स नाउन के लिए यूज हो रहा है, इसका मतलब है ये प्रोनाउन है। तो जब भी हम कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जो किसी नाउन को डिनोट करता है तो वो होता है प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई, दे, ही, शी, यू, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन। देन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मीन्स उसकी डिस्क्रिप्शन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर। तो यहाँ पर हमने लेटर जो एक नाउन है उसकी डिस्क्रिप्शन बताई है, वो लॉन्ग है, मीन्स वो बड़ा है। तो जब भी हम किसी भी थिंग मीन्स किसी भी नाउन की डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं तब वो है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड, ये सभी एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं। देन नेक्स्ट इज वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? जब हमें ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो एक्शन शो करते हैं तब हम वर्ब्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीमा रोट अ लेटर। यहाँ पर रोट वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि रीमा ने एक एक्शन किया है। क्या एक्शन किया है? उसने लिखा है। तो यहाँ पर एक्शन करने को कौन वर्ड बता रहा है? वो बता रहा है वर्ब। सो यहाँ पर वर्ब क्या है? यहाँ पर वर्ब है रोट। सो कोई भी एक्शन हमने पास्ट में कर लिया है या फिर प्रेजेंट में कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में होने वाला है, सभी एक्शंस को डिनोट करने के लिए हम वर्ब्स का यूज करते हैं। सो इसके एग्जाम्पल हैं रन, ईट, थिंक, सिट, ये सभी वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। देन एडवर्ब्स। अभी तक हमने एडजेक्टिव पढ़ा एंड अब हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब। आप दोनों के बीच कंफ्यूज नहीं होंगे। जब हमने बात की थी एडजेक्टिव की तो हमने कहा था ये डिस्क्राइब करते हैं एक नाउन को, बट जब हम कह रहे हैं एडवर्ब्स तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करेंगे किसी भी वर्ब को, मींस किसी भी वर्ब या फिर एडजेक्टिव को। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप नाउन को डिस्क्राइब करेंगे तो आप बात करेंगे एडजेक्टिव की, और जब आप किसी भी वर्ब या फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे तब आप यूज करेंगे एडवर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला रीमा क्विकली रोट अ लेटर। तो यहाँ पर हम लेटर या फिर रीमा की डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वर्ब की, मींस किस तरह से लिखा गया। तो हमने यहाँ पर बताया है क्विकली मींस जल्दी लिखा गया, तो ये डिनोट कर रहा है कि वो एक्शन कैसे हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे क्विकली एक एडवर्ब है। इसके बाकी एग्जाम्पल्स हैं इजीली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, ये सभी एडवर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। अभी तक हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच और मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं, बट अभी ऐसे कुछ वर्ड्स बाकी हैं जो हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं बट वो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते। हम उन्हें कहते हैं सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो कौन से हैं ये सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये हैं आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस। मींस मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा जो भी पार्ट्स एक सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं उन सभी को हम सपोर्टिंग पार्ट्स कह रहे हैं। एंड यहाँ पर ये 4 टाइप्स के हैं। ओके, सो चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। फर्स्ट टाइप इज आर्टिकल। हम जानते हैं इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द। ए तब यूज करेंगे जब हमें कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज करना है। अगर कोई वाउल साउंड है तब हम एन यूज करते हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर वर्ड को रेफर करना है तब हम द यूज करते हैं। फॉर
एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है अ बुक, यहाँ पर बी एक कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हमने यहाँ पर ए यूज किया है। देन एप्पल, अम्ब्रेला, ये सभी वाउल साउंड्स हैं इसलिए हमने यहाँ पर एन यूज किया है। इसके बाद सन, भले ही यहाँ पर एस एक कॉन्सोनेंट साउंड है बट क्योंकि सन एक स्पेसिफिक वर्ड है, एक पर्टिकुलर वर्ड है, इसलिए हमने द यूज किया है। ओके, देन नेक्स्ट कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो दो नाउन्स, फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं या फिर उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बोला है शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। सो यहाँ पर हम दो नाउन्स को ज्वाइन कर रहे हैं, शीला एंड आई। सो यहाँ पर एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, दोनों को हमने ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज किया है। तो यहाँ पर एंड क्या है? एंड है कंजंक्शन। देन नेक्स्ट, डू यू वांट ऑरेंजेस और एप्पल्स? यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया है, आपको ऑरेंजेस चाहिए या फिर एप्पल्स चाहिए। सो हमने दोनों के बीच चॉइस दी है एंड ये दोनों नाउन्स हैं। सो हमने यहाँ पर भी और को यूज किया है। तो जब भी हमें कोई भी नाउन, फ्रेज या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है तब हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं एंड इसके एग्जांपल्स हैं एंड, और, बट। देन नेक्स्ट टाइप इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसी भी वर्ड की पोजीशन शो करते हैं एंड जनरली हम यूज करते हैं एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज ऑन द रूफ। यहाँ पर हमने कैट और रूफ के बीच रिलेशन बताया है। कैट रूफ के ऊपर है, मीन्स हमने कैट की पोजीशन बताई है विद रिस्पेक्ट टू रूफ। सो यहाँ पर हमने दो वर्ड्स के बीच रिलेशन बताया एंड एक वर्ड की पोजीशन बताई विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। सो इसके एग्जांपल्स हैं ऑन, एट, अंडर, इन, ये सभी प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स हैं बिकॉज ये किसी भी वर्ड की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। देन इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? जब भी हम कोई एक्सक्लेमेशन वर्ड यूज करते हैं जिसकी हेल्प से कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वाओ, ओ, ओ नो, थैंक्स, हेल्प, ये सभी वर्ड्स एक्सक्लेमेशन इंडिकेट कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं इंटरजेक्शंस। एंड हमेशा इनके लास्ट में हम यूज करते हैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू बैक एक्सरसाइज। सबसे पहले एमसीक्यूज गिवन है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज अ सेंटेंस। तो हमने अभी अभी पढ़ा है अपने सेशन में, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट थॉट को, कंप्लीट मीनिंग को कम्युनिकेट करे, वो होता है सेंटेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन क्वेश्चन 2, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली। मीन्स हमें यहाँ पर कैपिटलाइजेशन देखना है। सो हमें रूल याद है मिन्स, सो हम उसकी हेल्प से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में हम देख सकते हैं एच कैपिटल है बट यहाँ पर हंग्री कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसे हमें कैपिटल में लिखना हो, तो इसलिए ये गलत कैपिटलाइज्ड है। देन दिव्या एंड सुनील आर रीडिंग। यहाँ पर सुनील एक नाउन है इसलिए उसे भी कैपिटल में लिखना चाहिए था, कैपिटल के साथ स्टार्ट करना चाहिए था, बट यहाँ पर नहीं किया इसलिए ये भी गलत है। देन द बकेट इज फुल ऑफ वाटर। यहाँ पर फुल को कैपिटल में लिखा है बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये कैपिटल करना नहीं है। देन नेक्स्ट, शी लिव्स इन दिल्ली। यहाँ पर हमने डी मीन्स दिल्ली के डी को कैपिटल किया है, तो इसका मतलब है ये करेक्ट है क्योंकि दिल्ली एक प्लेस का नेम है एंड हम किसी भी नाउन को हम कैपिटल बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 के लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन 3, यहाँ पर हमें बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएटेड है, मींस हमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स देखने हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर ये क्वेश्चन है बट हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, इसका मतलब ये गलत है। देन आई हैव अ पेन, अ नोटबुक एंड अ पेंसिल। यहाँ पर हमने तीन चीजें यूज की हैं बट हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, इसका मतलब ये भी गलत है। देन आई एम सो हैप्पी टू सी यू एक्सक्लेमेशन मार्क। सो यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, हैप्पीनेस, एंड इसलिए ये एक करेक्ट सेंटेंस है जो करेक्टली पंक्चुएटेड है। एंड जो लास्ट सेंटेंस है दिस इज अब्दुल्स हाउस,
ये एक स्टेटमेंट है ना कि एक क्वेश्चन, बट यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया है, इसलिए ये गलत होगा क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। अगर ये क्वेश्चन होता सो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज करते। ओके, देन बी एंड सी आप ये खुद से प्रैक्टिस करें, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट यस आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन 7 कंप्लीट कर लिया है, एंड आने वाले वीडियोस में हम बाकी सेशंस भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, विल मेक यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।